ए लल्ला, आज हम लोगों का दूसरा क्लास है, क्लास 10th केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। और हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें कल हम लोगों ने बात किया था रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद। 1 मिनट में रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा गया? तो सर जी, जब दो या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या करके, संयोग करके, ठीक है ना, संयोग करके या मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का, यहां पे एक नया शब्द जोड़ना जरूरी है। क्या चीज? नए पदार्थ का क्या करते हैं, मतलब वो नहीं था, वो बना नया नया निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नया शब्द नहीं जोड़ोगे, पदार्थ बनाते हैं तो क्या पदार्थ, वही वाला बना लिए। अगर नहीं पदार्थ बोले नया शब्द का, तो ये मार्कर था, मार्कर से मार्कर बन गया, तो क्या कुछ अंतर आया? नहीं ना। हम बोले नया मार्कर बन गया, नए किस्म का मार्कर बना, तो नया प्रोडक्ट बना, उसको नया जो पदार्थ बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। अगर कुछ नया नहीं बना, हम सीमेंट डालते, सीमेंट पर चिपका रहा था, फिर बाद में इसे झाड़ते, इसे झड़ता चला जाता, कहते नया बना है कौन चीज? नहीं ना भैया, जो चीज मिलाने के बाद अलग कोई निर्माण हो नई चीज का, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसके दो भाग, एक तरफ तीर के इधर पीछे तरफ होता है अभिकारक, और इधर जो नया बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। तो जो आपस में मिल रहा है, जो संयोग कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसको अभिकारक कहते हैं, और जो नया चीज आता है उसको क्या कहते हैं? अब दो भाई आपस में, दो पटीदार आपस में मेड़ कटवल को लेकर झगड़ा करने वाले हैं, समझना। मेढ़ तो इधर से काटा, तो मेढ़ इधर से काटा, मेढ़ काट देना, मेढ़खोर बन जाते, देखा काट काट के मेढ़ इतनी चाकर मेढ़ को इतनी पातिर कर देते हैं। तो ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, अब दोनों काटते हुआ देख लिया, तो दोनों में क्या होगी? क्रिया। दोनों में क्या होगी? अब अभिक्रिया। एक इधर से डंडा उठाएगा, एक उधर से कुदाल उठाएगा, अब दोनों में लग जाएगी, अभिक्रिया होगी। जब अभिक्रिया होगी तो कंफर्म है भैया नया प्रोडक्ट बनेगा, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, तो 108 आएगी मुंह आते हुए, अल्लाह तक लेके जाएगी। तो जो नया प्रोडक्ट बना है उनका, जो नया चीज निकला, उसी को बोलते हैं क्या? उत्पाद। और ये जो दोनों आपस में मेड़ काटने के कारण हुआ, उसको बोलते हैं अभिकारक। क्रिया समझ में आ गई? चलो जी, अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। रासायनिक समीकरण हेडिंग डाला जाएगा, रासायनिक। थोड़ी सी राइटिंग हमारी खूबसूरत है, इस बात का ध्यान रहे। रासायनिक समीकरण, ये भैया रासायनिक समीकरण क्या होगा, किसे कहेंगे सर जी रासायनिक समीकरण? चलो समझते हैं भैया, समझा जाए। साधारण सी सिंपल सी बात बताते हैं। अभी कल के डेट में, आज के डेट में भी हम दो अभिक्रिया लिख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एक अभिक्रिया जैसे सबको पता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, नाम बच्चा तुम्हें नाम के साथ साथ फार्मूले अब याद करने होंगे। हर एक फार्मूले का हम नाम लिखते चलेंगे। 11 12 9 10 10 से लेके 11 12 जो भी अब केमिस्ट्री चलेगी, उसमें तुम्हें केमिस्ट्री का मतलब फार्मूला याद होना चाहिए, केमिकल फार्मूला। फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो कोई भी तुम अभिक्रिया नहीं करा पाओगे कभी भी। मैंने फार्मूला इसलिए बोला, नाम यहाँ पे लिखा, इसके नीचे फार्मूला लिखेंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया जाता है तो दो भागों में टूट जाता है। किसमें किसमें? फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और प्लस, प्लस बनता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन, क्लोरीन प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। ये भैया अब देखो, जैसे यहां पे हमारा लाइन भर गया, हम इसको उठाकर हम इधर नहीं लिखने आएंगे कि लाइन भर गया, अब लिखते लिखते गए तो ये क्लोरीन गैस है, यहां पे लिख देना। इस बात को फिर से समझा रहे हैं कि तीर के इधर वाली चीज तीर के इधर ही होनी चाहिए, और तीर की उस साइड वाले तीर के उस साइड ही होनी चाहिए। प्लस लगा लगा कर हम ऐसे नीचे लिखते चले जाएंगे। ये नहीं कि लाइन भर गई तो इसको हिंदी के जैसे लाकर यहां पर उठाकर रख दे। मामला क्लियर समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन? क्योंकि यह उत्पाद है, उत्पाद को गलती से इधर लिख दिए तो किस पक्ष में आ जाएगा? अभिकारक के पक्ष में। तो अभिकारक के पक्ष में कभी नहीं आना चाहिए, रिएक्टेंट की तरफ नहीं, वह प्रोडक्ट की तरफ ही हमेशा होना चाहिए। मामला समझ में इतनी आई? तो ये है रासायनिक अभिक्रिया सर जी। एक और रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं, एक और रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाए,
सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं, सही रहेगा। सोडियम कार्बोनेट की हम बात करें अभी, सोडियम, क्योंकि इसमें हमने वो वाला पैटर्न दे दिया, कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे, यह टूटेगा, जल अपघटन करा रहे हैं, H2O, बार बार ना समीकरण लिखने का भूत सवार रहता है, गर्म कर रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, तो यह बनेगा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में मिलाया गया, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने के लिए जल प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, कहां लिखे इसको, मामला छोटा ना पड़ गया हमारा, सब कुछ उल्टा सीधा करने के चक्कर में। सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस जल प्लस, फिर से वही हम बात आ गई, जल प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, वही बना देना चाहिए हमसे इसे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से ही बन गया। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जी, क्या कहलाएगी भैया, किसे कहेंगे, कैसे? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बने हुए उत्पादों, ये अभिकारक देखो, यहां पे केवल एक अभिकारक है, इसमें 1, 2 और 3, इसमें 2 उत्पाद है, इसमें उत्पाद कितना, केवल एक, इसलिए हमने उल्टा इसको बनाया ताकि तुमको दोनों तरीके से समझ में आ सके। ये कोई जरूरी नहीं कि इधर एक ही हो, और कोई जरूरी नहीं कि इधर केवल ये 2 ही बने, इधर 1 भी बन सकता है और इधर 3 भी हो सकता है। तो अभिकारकों उत्पादों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, जो बनने के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बने हुए नए उत्पादों को उनके संकेत चिन्हों अथवा उनके सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, भैया जब संकेत चिन्ह या सूत्र से प्रदर्शित कर दे समीकरण बनेगा ना, तो जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ठीक है, तथा बने हुए नए उत्पादों को उनके संकेत चिन्हों अथवा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने पर जो समीकरण बनता है उस समीकरण को क्या कहते हैं भैया, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आ जाते हैं सर जी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस मतलब P, क्लोराइड मतलब Cl, पेंटा मतलब 5, तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है। अब यह याद हो जाना चाहिए, कल हम पूछेंगे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो ये भी मत कह देना कि सर जी नहीं याद किया, कि हम तुमसे पूरी अभिक्रिया नहीं सूत्र भी पूछते चलेंगे, तो कल भी पूछा जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को PCl5 कहते हैं। रिएक्शन से जी लगा दिए तीर, तीर के ऊपर डेल्टा, अब तीर के इधर क्या लिखा गया भैया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस मतलब P, ट्राई मतलब 3 बार है, कौन 3 बार है, क्लोराइड मतलब Cl, कितनी बार है, 3 बार। देखो इसका संकेत चिन्ह या सूत्र से दर्शा रहे हैं ना, फास्फोरस का संकेत चिन्ह क्या है, P, क्लोराइड का संकेत चिन्ह क्या है, Cl, दर्शाए। प्लस भैया क्या निकल रहा है, क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस का सूत्र क्या होता है, Cl2। अब यहां पर हमने लिख दिया, यह जो मिला है इसी को ही हम क्या कहते हैं भैया, रासायनिक समीकरण। यह रासायनिक अभिक्रिया है जी, यह क्या इसको कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण कहेंगे, रासायनिक समीकरण। और इसको क्या कहेंगे भैया, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं नीचे वाले में, थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया है, क्योंकि मिटा के फिर से लिखते हैं सही से बराबर, सही समझ जाओगे ना।
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मतलब सर जी Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? अरे ये कपड़ा कचारने वाला सोडा जो ना से रोज मुलाकात होला, Na2CO3 प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। जल का मतलब क्या हुआ सर जी? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ए भैया इधर इधर बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बता दो, तो वहीं से पूछ रहा है। CO, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया भैया? CO2। रिएक्शन गर्म कर रहे हैं मिलाकर, तो क्या हो रहा भैया? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम मतलब Na, बाई मतलब H, और कार्बोनेट मतलब CO3। सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र क्या? देखो एक सूत्र कोई कठिन नहीं होता है, तरीका आना चाहिए, और वो तरीका में एक एक करके सिखाते समझाते चल रहा है पॉइंट। सोडियम मतलब Na, बाई मतलब H, यहाँ पे बाई भी लिखा हो सकता है, हाइड्रोजन भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। और कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ? CO3, ठीक है ना। कार्बोनेट को किससे दर्शाते हैं? CO3 से। यह समीकरण बन गया जी, यानी इनके मिलने से सर जी इसका निर्माण हो गया। बातें समझ में आ रही हैं? अभी देखो ये बराबर वाले की बात नहीं चल रही है, हम इसको भी बराबर नहीं कर रहे हैं, बराबर नहीं है। इधर सोडियम 2 को इधर सोडियम 1, इधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 1, अभी बराबर नहीं किया जा रहा। इसको हम क्या कहते हैं सर जी? रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे सर जी? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। मामला कोई दिक्कत है क्या? किसी को डाउट है, शंका? नहीं होनी चाहिए जी। फिर से क्लियर करते हैं, परिभाषा और फार्मूले सब याद होने चाहिए। रिएक्शन सभी और भी रिएक्शन दिखाएंगे, कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, इस वाले पक्ष को क्या कहते हैं भैया? अभिकारक। इस वाले पक्ष को क्या कहते हैं? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को उनके संकेत चिन्हों, उनके संकेत चिन्हों अथवा सूत्रों के द्वारा, उनके संकेत चिन्हों अथवा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई शंका है? उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखो भैया परिभाषा देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बने हुए नए उत्पादों को, बने हुए नए उत्पादों को, बने हुए नए उत्पादों को, उत्पादों को उनके संकेत चिन्ह, उनके संकेत चिन्ह अथवा सूत्र के द्वारा, उनके संकेत चिन्ह अथवा सूत्र के द्वारा, संकेत चिन्ह अथवा सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करने पर, संकेत चिन्ह अथवा सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करने पर, संकेत चिन्ह अथवा सूत्र के द्वारा, संकेत चिन्ह अथवा सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, जो समीकरण प्राप्त होता है उसे उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत बताओ ये किसी को? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अरे भैया रुक जा रुक जा, मामला कोई दिक्कत है भैया किसी को? देखो समीकरण दो तरीके का होता है, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित का मतलब देखो P1 है सर जी, P1 है, Cl5 है, Cl3 दो कितना है? 5। यह संतुलित है। लेकिन क्या यह असंतुलित है क्या?
ये Na2 इधर, ये Na1 है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 2 कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 3 3 6 है, इधर 3 दिख रहा है, यानी ये असंतुलित है ना। तो कैसे संतुलित, क्या संतुलित होता है उसको आगे जानेंगे। पहले इतनी बात समझ में आई या नहीं? ये एग्जांपल उतारो, अभी 2 एग्जांपल और दे रहे हैं। और थोड़ा सही से देखो, यहाँ पे प्लस लगाए हमने, क्लोरीन गैस नीचे लिख दिया है, जगह रहेगी तुम आगे यहाँ पे प्लस आगे लिखोगे, जैसे जैसे सही टेढ़ बना के लिखे तो वैसे ही लिख दें, तो जगह की कमी की वजह से नीचे आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। क्लीन करें, अभी इसको संतुलित नहीं कर रहे हैं। कितना धीरे ले लिखेगी तुम लोग, इतना धीरे धीरे धीमे धीमे, तो धीमे धीमे वाला गाना चलने लगेगा। अगला नंबर भैया रिएक्शन देखा जाए। देखो जी, अगले रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सबको पता है इस फार्मूले को CH2 द्विबॉन्ड CH2 कहते हैं। इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। इसको ऐसे लिखा जाता है C2H4 की क्रिया HCl के साथ, अरे दादा समीकरण लिखना है जी, हम क्या लिख रहे हैं एथिलीन। क्या है कि वो हैबिट में ना चीजें लिखना, तो ये बेसिक चीजें थोड़ी लिखने की आदतें छूट गई हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह आपस में मिलेगा, एथिलीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर जी? तो बनेगा एथिल क्लोराइड। क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है? ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कैसे लिखेंगे? इनके संकेत चिन्ह से। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रो मतलब Cl, क्लोरिक मतलब H, हाइड्रो मतलब H और क्लोरिक मतलब Cl, HCl रिएक्शन। फिर बना एथिल क्लोराइड, एथिल मतलब C2H5 और क्लोराइड मतलब Cl। एथिल को C2H5 कहते हैं जी, C2H5 को एथिल क्लोराइड, बन गई पूरी अभिक्रिया। यह रासायनिक अभिक्रिया और यह रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। तो किसी भी हो रही अभिक्रिया को उनके संकेत चिन्हों से दर्शाने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को हम क्या कर देते हैं? रासायनिक समीकरण। संकेत चिन्ह से दर्शाते हैं उसको रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया ये ऊपर वाली हो रही है, मिलकर नया उत्पाद बनाना, वो अभिक्रिया कहलाएगा। अब यह समीकरण दो प्रकार का सर जी, एक संतुलित और एक असंतुलित। बात किया जाए तो धरती पर असंतुलित रासायनिक समीकरण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग 9 में पढ़ के भी पीछे आए हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद है कि भूल गए? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था? उसी बात को देखो, पढ़ाएगा चीजें कि जितना अभिकारक होगा उतना क्या बनना चाहिए? उत्पाद बनना चाहिए। न तो नई चीज को हम उत्पन्न, न तो कभी नष्ट कर सकते द्रव्यमान को, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं। वो बराबर दोनों होना चाहिए, दोनों को दोनों जी, तभी तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बराबर लगेगा। अब पता चला कि इधर की 2 द्रव्यमान दिख रहा है और उधर 3 है, तो उसको बैलेंस करना है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी को हम क्या करते हैं? संतुलित। और संतुलित करने की 2 विधियां होती हैं, एक अनुमान विधि और एक आंशिक समीकरण विधि। तो दोनों विधियों को फिर आगे धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। इतनी बातों में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं कल संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ते समय, इतनी बातों को याद कर लेना।